हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। आज हम बात करने जा रहे थे रीजनिंग में क्या पढ़ेंगे ये देखते हैं। रीजनिंग में पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। देखिए कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है ये देखेंगे आज। कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग ये है। कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट होता है अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट जो हम बोलते हैं ए टू जेड में कितने अच्छे होते हैं, ऐसे ये मालूम रहता है कि ए टू जेड में कितने से छपे होते हैं, पर ये नहीं मालूम रहता है कि एच का, आई का, जे का कोड क्या होता है, किस नंबर पर आता है। तो ये सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि कैन बराबर 18, तो कुड बराबर बताइए। कुड बराबर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि हमें मालूम रहता है कि इनके कोड कितने होते हैं। तो ये सीखेंगे। और इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि कैन का कोड लिखा जाता है तो हॉर्स का क्या लिखा जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखेंगे ये कैसे बनते, कैसे लगेंगे। तो बात कर रहे थे अल्फ़ाबेट के। अल्फ़ाबेट के कोड हम पहले कैसे याद करेंगे। तो अल्फ़ाबेट पहले लिख लेते हैं। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं ए टू जेड तक, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एन। अब हम इस तरह से लिखेंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जे। अब इन्हें हम कैसे याद करेंगे, पहले इनके हम कोड लिख लेते हैं ऊपर। 1 2 कोड लिखे हैं। ये नहीं मालूम होता है ये किस नंबर पर है, कैसे है। तो ये सीखेंगे हम। जैसे इसको इसलिए हमने लिखा क्योंकि ये अपोजिट होते हैं। इसको अभी बाद में बात करेंगे। इसकी पहले कोड याद कैसे करेंगे। एक चीज याद करने में आपको एक वर्ड होता है, मीनिंग है इजॉटी। अगर आपको इजॉटी याद हो गया तो ये कोड सारे आसान हो जाएंगे याद करने में। तो ये चीज याद करने के लिए आपको सिर्फ 5 का टेबल याद कर लेना है। 5 1 या 5, 5 2 या 10, 5 3 या 15, 5 4 या 20, 5 5 25। अब अगर ये कोड याद हो जाएंगे तो ये भी आसान से याद हो जाएंगे। अब आपको मालूम है ABCD में आप इतना मालूम होगा, बचपन पढ़ रहे ABCD में 4 अक्षर होते हैं। तो शुरुआत के 4 अक्षर कोई पूछेगा D का क्या होता है, C का क्या होता है, तो आसानी बता सकती है। तो 5 वर्ड ये हो गया, 4 ये वर्ड हो गए, 5 4 9 वर्ड ये। अब वह आपको जेड का कोई पूछे कि जेड का वर्ड कोई, तो आप बता सकते हैं कि 26 होता है, क्योंकि ए टू जेड लास्ट बोलते हैं 26 अक्षर होते हैं। तो वही ये जेड में 26 अक्षर नहीं मालूम है तो वाई का 25 होता है, तो इसका 26 जेड का। तो एक ये तो हमें 10 कोड याद हो गए ऐसे। जो बच्चे हैं 16 कोड, 16 कोड को हम देखो कैसे याद करेंगे। अगर आप इजॉटी पढ़ लेना, इतना याद रखना, तो 16 कोड हम कैसे याद करेंगे। हमें ई तक तो मालूम है, इसके आगे नहीं मालूम। ये देखेंगे, देखते देखिए एफ का देखिए, एफ का एक चीज देखिए इसमें क्या है बन रहा है, ये देखना है। देखिए एफ का ये अगर ऐसे करें 6 बन रहा है, नहीं। अगर ऐसे भी नहीं आपको आ रहा तो ई का 5, इजॉटी मालूम है ई का 5 होता है, तो एफ का 6 होगा। तो वही है अगर वो नहीं आता तो ऐसे पढ़ लीजिए कि ई का 5 होता है तो एफ का 6 होता है। उसके बाद जी आता है। जी देखिए जी में ये 7 बन, अगर इसको ऐसे करते हैं तो जी का 7 बन रहा है। जी के बाद आता है एच। एच में देखिए अगर एच को ऐसे कर रहे हैं, ऐसे, तो देखिए एच का 8 बन रहा है। ऐसे नहीं यार तो इजॉटी जे मालूम करें, जे के पहले एच आई, तो एच 8 पर आएगा। तो जे 10 पर आता है क्योंकि इजॉटी 5 में 10 होता है, तो ये एच 8 पर आएगा। इसके बाद आता है आई। आई देखिए, आई का देखिए 9 बन रहा है। ये देखिए आई का अगर ऐसे करें
आई का 9 बन रहा है ऐसे। नहीं तो आपको यॉटी अगर याद है तो जे के पहले आई आता है, जे 10 पे आता है तो आई 9 पर, ऐसे याद कर लीजिए। उसके बाद आता है के, जे के बाद के आता है, जे का 10 होता है तो के का 11 होगा, ये आ गया के का 11 होगा। जे का 10 होता है तो के का 11, क्योंकि ई जॉटी याद होगा, जॉटी याद होगा, जे का 10 होता है तो इसका 11। उसके बाद आता है एल, इसमें देखिए 2 लाइनें बनी हुई हैं, एल में 2 लाइनें बनी हुई हैं तो 2 लिख देते हैं, तो एल का 12 हो जाएगा। एल के बाद आता है एम, एम देखिए, एम को एक चीज देखिए, अगर ऐसे देखें एम को, अगर ऐसे देखिए 3 बन रहा है तो एम का 13 हो जाएगा। एम के बाद आता है एन, एन में देखिए, इनका देखिए ये यहाँ 4 बन, ये ऐसे कर सकते हैं 4, ऐसे नहीं आ रहा तो ओ का मालूम है आपको 15 होता है, जॉटी में आता है ओ 15, तो उसके पहले एन 14 पर आएगा ये। एन के बाद आता है ओ मालूम है, ओ जॉटी 15, ये देखिए ओ का 15, 5 का टेबल। उसके बाद आता है पी, अगर हम पी को पलट दें तो पी ऐसे बनेगा, ऐसे, तो पी का 16 हो जाएगा। पी के बाद आता है क्यू, क्यू को अगर ऐसे ऐसे सोल्व करते हैं तो क्यू को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे 7, ऐसे नहीं आ रहा तो ओ मालूम है 15, ओ पी क्यू 7 17, तो इसका 17। क्यू के बाद आता है आर, जैसे एच बनता है उस तरह आर का भी बनता है। आर को देखिए ये घूम रहा है, इसको भी ऐसे घुमा दो तो ये 18 बन रहा है आर का, तो आर का 18। आर के बाद आता है एस, एस का देखिए टी का मालूम है 20 होता है, टी के पहले एस आता है तो एस का 19, टी 20 होता है तो एस 19, ऐसे नहीं है तो ये ऐसे देखिए 9 बन रहा है इसमें, एस का 19। इसके बाद आता है टी, टी मालूम है 20 होता है, टी जॉटी। यू का देखिए टी के बाद यू आता है, यू का 21। वी के बाद देखिए एल का पॉइंट, जैसे एल में 2 लाइनें बनी, इसमें वैसे ही वी में 2 लाइनें, तो इसका 22 होगा, इसमें 2 लाइनें हैं 22। अब इसका बात थोड़ी, वी तो एकदम लास्ट में आता है तो वी का 22 ही होगा। वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू देखिए एम जैसे बनता है एम, ये डब्ल्यू, तो डब्ल्यू देखिए अगर ऐसे देख रहे हैं तो ये देखिए इसमें भी 3 बन रहा है तो इसका 23 होगा, तो डब्ल्यू का 23। डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स इतना आया था 4 दिशाएं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ तरफ जा रहा, तो 4 दिशाएं मतलब 4, तो मतलब इसका 24। वाई का मालूम है 25 हो जाए जॉटी। वाई के बाद जेड, जेड मालूम है आपको 26 होता है। तो हम इसी तरह सारे कोड याद करेंगे। तो एक चीज में पूछते हैं, जैसे आपसे कोई पूछे, जैसे आपसे पूछ ले कोई जे का बताइए, आपको मालूम है जे का इजॉटी होता है तो 10। आपसे कोई पूछे आई का जे के पहले आई आता है तो 9। उसके बाद पूछ ले कोई डब्ल्यू, डब्ल्यू में देखिए 3 बन रहा है, ये 23। उसके बाद आता है एच, एच में बताया है इजॉट, जे याद के लिए या तो इसको ऐसे घुमा आठ, ऐसे याद करना है सबको। इसमें एक चीज पूछते हैं, इसमें क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, एक बोलते हैं अपोजिट, अपोजिट वर्ड कैसे होते हैं, जैसे पूछ लेते हैं एस का अपोजिट कौन सा है, तो एस का इसीलिए ऐसे लिखा है कि एस का अपोजिट एच होता है, आर का अपोजिट आई होता है, तो आई का अपोजिट आर होता है, ऐसे। तो इसमें अगर अपोजिट वर्ड वही होगा जिसका योग 27 होगा, जैसे ए का 1 होता है और जेड का 26, अगर इनका योग बराबर 27 आएगा तो वही अपोजिट वर्ड होंगे, ये याद रखना। उसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें दे रहा है अरुण
का 52 होता है, अरुण का 52, तो बीना करता है ऐसे, बीना करता है। तो अरुण का देखिए, अरुण का एक देखिए, एक का एक होता है, इसका देखिए आर का बताया था, या तो आप याद कर लीजिए जो टी के पहले आता है, या तो आप इसको ऐसे घुमा सकते हैं 18। तो अरुण का देखिए इसका 18, इसका यू का टी के बाद 21, इसका 12, 2 लाइनें बन रही हैं तो 12। देखिए 2 1 3 8 3 11 11 12 के 2 1 3 3 1 4 4 1 5, तो 52 है। उसी तरह से तो बी का क्या था 2, टी याद है, जे के पहले आ जाता है 9, एन का 14, ओ के पहले एन आता है, ए का 1, तो जोड़ लीजिए इसको, 4 1 5 9 5 14, तो 16 के 6 1 2 26, इस तरह है। दूसरा देखते हैं, देखिए लैग का देखिए यहाँ पर लैग में 2 लाइनें बन रही हैं, तो लैग में देखिए एल का 12 होता है। लैग के बाद एक का देखिए, एक का अगर इसको देखो ये 396 है, अब खुद बता सकते हो कि इसने जो है इतना तो आएगा, तो इसका क्या किया होगा। तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई किया होगा, अगर किया होगा ना घटाने होगे तो भी 396 नहीं आएगा, जोड़ोगे तो भी नहीं आएगा। इसको एक बार गुणा करके देख लेते हैं, तो 12 इसको 1 का 3 का 12 11, देखिए 33 गुणे 12 32 36 के 6 32 36 3 39, इसमें मल्टीप्लाई किया, वैसे इसमें कर लो तो 1 3 इंटू 13। अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम हो गया तो आप इसको लगाने की कर लेंगे, ये तो कॉमन है, ये तो आपको दिमाग लगाना है इसको कैसे किया। अगर कोड याद है तो आप कर सकते हैं। देखिए 33 33 कम 33 33 होना 66, इसका 66 आंसर है। उसके बाद बेक का देखिए, बेक का जिसका 2 कोड होता है, इसका कितना होता है 5, इसका 7। अब देखिए 7 5 12 तो 14 होगा, यहाँ पर 42 हो रहा है, तो 14 यहाँ पर मतलब 42 कैसे आ सकता है, ये देखिए 42 ऐसे आ सकता है कि ये देखिए इसमें अगर 3 से गुणा करते हैं तो 42 हो सकता है, इसमें 3 से गुणा करते हैं। अब इसको देखिए एम को, एम का 1 होता है, इसका देखिए ऐसे देखेंगे 13 बन, आप खुद देख सकते हैं, तो 13 सॉरी इसका 13 हाँ 13 प्लस 13 14। अब देखिए इसमें कितने से पूरा, इसमें 2 से, जब इसमें 3 से किया है, इसमें 2 से किया है, तो इसमें 1 से ही तो होगा। तो देखिए 20 प्लस इसका 5 प्लस 1, तो 20 5 25 1 26, तो 26 इंटू 1 तो होगा बराबर 26। आगे की बात समझ में कि इसका कोड कितना होता है, इसमें 3 से किया, इसमें 2 से किया, इसमें 1 से किया। उसके बाद दिया है गो, अब गो का देखिए 7 होता है, इसका होता है 15। अब 15 7 22 होता है, ये तो होगा नहीं, मान लो 10 जोड़ देंगे, ठीक आगे देखिए बन रहा है ऐसे। इसका देखिए 19 होता है, इसका 8 होता है, इसका 5, तो 8 5 13 32, तो इसका भी नहीं बन रहा, 10 जोड़ेंगे तो 42 हो रहा। देखिए आपको अब इसमें क्या किया होगा, इसमें अपोजिट वर्ड देखते हैं, अपोजिट आपको बताया था। अब जी का अपोजिट देखें कितना होता है, जी का अपोजिट टी होता है। देखिए 20 इसका 7 27 होगा आ रहा है। ओ का अपोजिट देखिए, ओ का अपोजिट क्या होगा, ओ का अपोजिट तो 15 8, ओ का अपोजिट होगा 15, इसका होता है, तो 15 में जोड़ दीजिए कितना घर घटा दीजिए, 15 5 12 होता है, मतलब एल। तो देखिए टी का 20 होता है, इसका 12, देखिए योग मतलब इसमें क्या किया, अपोजिट वर्ड को जोड़ा, अपोजिट वर्ड इसके अपोजिट करके उसको जोड़ा है। तो उसी प्रकार देखिए सी का 19 होता, एस का 19 होता है, तो एस का अपोजिट एच होता है, तो एच का अपोजिट एस हो जाएगा, तो सर तो ई का अपोजिट 22, मतलब
दो लाइन में v मतलब v, तो इसका योग h का 8 प्लस 19 प्लस 22, इसी कितना कितना 9 2 11 11 19 3 9 2 1 3 1 4 दाखिल t का अपोजिट g, h का अपोजिट s, e का अपोजिट v, 7 19 प्लस 22 9 2 11 11 7 18 और 2 1 3 4 48 इसका 9 2 11 11 7 18 के 8 2 1 3 3 1 4। बस आज के लिए इतना है, आगे क्वेश्चन चल रहे हैं।